गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सहेलियों, आज मेरा पूरा 31 दिन का चैलेंज कंप्लीट हो रहा है। आशा करती हूँ आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा और मेरे संग एक्सरसाइज की होंगी और अपना कुछ ना कुछ वेट भी लॉस किया होगा और पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट लाया होगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आप लोग मेरे संग जुड़ी हुई हैं रेगुलर, ये उसका परिणाम है। और आशा करती हूँ आज से मैं एक नया चैलेंज ले रही हूँ, 55 प्लस डेज। 55 प्लस डेज चैलेंज में आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये कर सकते हैं और आप लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा और साथ में मेरा भी टास्क कंप्लीट होगा। तो चलिए आज हम थोड़ा सा सब चीज़ें करेंगे जो हमने आज तक की हैं, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है इस टास्क का और कल से हम नई ऊर्जा के साथ नए टास्क लेके आएंगे। ठीक है, चलिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। चलिए पहले वार्म अप करेंगे। 1 2 3 4 फिंगर क्रॉस इंटरलॉक करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने पैरों पर उठाएंगे, अपनी हाथों से बैक को सपोर्ट देंगे और पैरों पर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना ऊपर ले जाएंगे उतना अच्छा है। जो मेरे साथ कई दिन से लगे हुए हैं वो तेज कर सकते हैं, जो बिगनर हैं वो इसी स्पीड से करें। जो तेज कर सकते हैं उनका ये है 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए थोड़ा सा डीप ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे, नेवल के पास तक एयर लाएंगे और ब्लॉक करेंगे ब्रीथ को अपना, फिर एक्सेल करेंगे, फिर ब्रीथ करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे। चलिए अब अपना दोनों हाथों को घुमाएंगे दोनों तरफ। तेज तेज घुमाएंगे। जो लोग बिगनर नहीं है, जो बिगनर्स हैं वो स्लो स्लो। जो तेज तेज घुमाएंगे वो इस तरह से और जो धीरे धीरे घुमाएंगे वो इस तरह से। जिनके कंधे में दिक्कत है वो आराम से ही करें, इसको तेज तेज ना करें, क्योंकि कई बार कंधा डिसलोकेट हो जाता है ज्यादा तेज करने से। ठीक है, अब अपने कमर पे हाथ रखेंगे, एक हाथ को पूरा घुमाते हुए अपने टो को टच करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर दूसरे हाथ से टो को टच करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर टो को टच करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर टो को टच करेंगे, फिर ऊपर आएंगे। दोनों हाथों को घुमाते हुए नीचे आएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर। जो लोग बिगनर हैं वो इसे तेज तेज ना करें, जिनका बीपी हाई है वो इसे अवॉइड करें। जो लोग कई दिन से करते चले आ रहे हैं या बॉडी फ्लेक्सिबल है वो इसे तेज तेज करें। 5 to 10 टाइम्स इसे डेली किया जा सकता है। इसे एक्सरसाइज की तरह भी कर सकते हैं, योगा की तरह भी कर सकते हैं। अगर आप योगा की तरह करते हैं तो थोड़ा सा नीचे जाके धरती पे रुक जाएं, एयर को ब्लॉक करें, फिर एक्सेल करते हुए ऊपर आ जाएं। ओके, योगा की तरह मैं आपको करके दिखाती हूँ। एयर ब्लॉक करेंगे, रुकेंगे कुछ देर, फिर एक्सेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे। योगा की तरह कर रहे हैं तो 3 टाइम्स करें, और अगर एक्सरसाइज की तरह कर रहे हैं तो 5 टाइम्स करें। और जो बिगनर हैं वो इसे स्लो स्लो करें। जो डेली करते चले जा रहे हैं, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, वो इसे एक्स्ट्रा कर सकते हैं 5 to 10 टाइम्स और फास्ट फास्ट। ओके,
बैठ लेते हैं, बैक पे हाथ, लेफ्ट साइड, फिर स्ट्रेट, फिर राइट साइड, फिर स्ट्रेट, फिर लेफ्ट साइड। जिनके बैक में दर्द है वो इसे अवॉइड करें। अपनी नी को ऊपर उठाएंगे, एक हाथ से पकड़ेंगे थोड़ी देर, फिर दूसरी नी को उठाएंगे, फिर हाथ से पकड़ेंगे। अब अपने हाथों से बॉल बनाते हुए ऊपर ले जाएंगे, फिर बॉल बनाते हुए नीचे लाएंगे। अपने हाथों को धीरे धीरे ऐसे झटके देंगे, बहुत जोर से ना दें, क्रम्प ना आ जाए, स्लो स्लो। और अगर कंधे में या कहीं दर्द रहता है तो इसे अवॉइड करें। चलिए अब हम बैठ जाएंगे। सीधे बैठें, कमर बिल्कुल सीधी हो। और जब भी आप एक्सरसाइज करें तो अपने मन में हमेशा ये फीलिंग रखें कि मैं स्मार्ट दिख रही हूँ, मैं सुंदर हो रही हूँ, मेरी एक्सरसाइज प्रॉपर हो रही है और इस एक्सरसाइज का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप ये वाली फीलिंग रखेंगे तो कोई ताकत नहीं जो आपको एक्सरसाइज के बेनिफिट देने से रोक दे, क्योंकि आपका एक इंटरनल एहसास भी साथ में चलना चाहिए कि आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग स्मार्ट, आई एम लुकिंग। और एक अपना पोस्चर हमेशा प्रॉपर बना के रखें। एज बढ़ने के साथ क्या होता है कि हम अपने पोस्चर पे ध्यान देना बंद कर देते हैं कि जहाँ मन करा, जैसे मन करा वैसे बैठ गए, लेटे पड़े हैं, मोटे मोटे बूस्टर लगा के फोन चला रहे हैं। उससे क्या होता है, कमर में कुहबड़ सा निकलने लगता है और आपकी एज ज्यादा दिखने लगती है। अगर आपको प्रॉपर रहना है, मेंटेन रहना है, तो अपना पोस्चर प्रॉपर रखना पड़ेगा। और जहाँ भी बैठे कोशिश करें कि आपकी बैक एकदम सीधी रहे। आप कभी भी देखिएगा जो लोग सीधी कमर करके बैठते हैं उनकी एज हमेशा कम दिखती है, क्योंकि ब्रेन से हमारा सीधा कनेक्शन हमारा बना रहता है और जिससे कि हमारा ब्लड पूरा प्रॉपर ब्रेन में जाता है और हमारे चेहरे पे एक चमक बनी रहती है। पैरों को आगे ले जाएंगे, जितना आगे ले जा सकते हैं। स्लोली स्लोली पंजों को जमीन जैसे करेंगे जैसे हमें जमीन टच करनी है। फिर सीधा करेंगे धीरे धीरे। इसको बहुत धीरे धीरे करना है, नहीं तो पैर में दर्द हो जाएगा। पैरों को नीचे जमीन टच करेंगे धीरे 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 धीरे, जितना धीरे करेंगे। फिर दोनों पंजों को लेफ्ट एंड राइट घुमाएंगे 3-3 बार। ये दिन भर की थकन से आपको आराम देता है। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इसे आप खाली टाइम में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अब अपने टो को ऊपर नीचे करेंगे। देखिए इस तरह से अपने टो को करेंगे ऊपर नीचे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार हाथ से करके बता दिया है। फिर इससे आपकी थकान उतरती है और आपके ब्रेन तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। ठीक है, इसको 5 टाइम करेंगे। अब बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पंजों को मोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं फिर बता दूं, जिन लोगों के घुटने में दिक्कत है वो इसे अवॉइड करें, सॉरी इसको इस तरीके को अवॉइड करें, पर एक्सरसाइज को अवॉइड ना करें। दोनों हाथों को यहाँ लगा लें वो लोग और फिर धीरे धीरे इस तरह से करें, लेकिन करें जरूर। जिन लोग के घुटने में दर्द है वो इसको ऐसे कर सकते हैं, हाथों से यहाँ सपोर्ट दें और पैरों को धीरे धीरे पुश करें। और जो लोग प्रॉपर हैं, फिट हैं और फ्लेक्सिबल बॉडी है वो इसको इस तरह से प्रॉपर तरीके से ही करें, क्योंकि प्रॉपर अगर आपको होना है तो प्रॉपर तरीके से तो करना पड़ेगा। इसको आप खाली बैठे हुए बेड में कभी टीवी देख रहे हैं तब भी इसको आराम से आप कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। इससे आपकी यूट्रस प्रॉपर रहती है, बैक प्रॉपर रहती है, नी भी प्रॉपर रहते हैं और आपकी थकान भी कम होती है।
चलिए अब पैर को ऊपर रखेंगे, एक पैर को, और हाथों को पीछे ले जाएंगे और हाथों को इंटरलॉक कोशिश करेंगे। और अगर हाथ एक दूसरे को नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पोस्चर में आप कुछ सेकंड रह करके वापस आ जाइए। एक्सेल होते हुए इनहेल करते हुए फिर वापस पैर लेके जाएंगे, दूसरा वाला दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे, जहां तक रखा जाए वहीं तक फोल्ड करेंगे, ज्यादा जबरदस्ती किसी भी पार्ट के साथ ना करें बॉडी के। और उस हाथ को आप अपोजिट तरीके से करेंगे, जैसे पहले हमने लेफ्ट हैंड ऊपर लिया था, अब हम राइट हैंड ऊपर लेंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को 2 या 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं दोनों पैरों के साथ। ठीक है, और अपने पैरों को पुश करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे मैं डेली बताती हूँ। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और बैक में भी आराम मिलता है। आपको ही पता होता है कि आप अपने बैक को कहाँ से मसाज दे सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी मसाज डेली आप इस तरह से अपने पैरों को और बैक को दिया करें। उससे आपका फैट भी बर्न होता है और आपकी कमर में आराम भी आता है। यहाँ से जो आपके टायर बनते हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं जब आप इस तरह से मसाज खुद देते हैं, क्योंकि दूसरे आदमी को पता नहीं होता है कि आपको कहाँ पे पॉइंट दबाना है। अगर आप खुद ही अपने पॉइंट दबाना शुरू कर दें तो आपको रिलीफ आना शुरू। दोनों हाथों से इस तरह से अपनी कमर को पकड़ें और नीचे तक पुश 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरह से आप ऐसे नीचे तक हाथ को दबाते हुए ले जा सकते हैं। फिर अपने पैरों के पास लाएं, पूरा नीचे तक करते हुए ले जाएं। इससे आपको इमीडिएट अगर आप थक रहे हैं तो बहुत रिलीफ आएगा। अपने कंधों को भी इस तरह से पुश कर लें, अपनी कलाइयों को पुश करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आपके हाथों में ताकत आती है। ऐसे क्लैप करें 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 10 टाइम तक आप कर सकते हैं। इससे आपके 3 फायदे होते हैं क्लैप करने से। फर्स्ट, आपको जो आपका मूड है वो एकदम बूस्ट हो जाता है, आप अपनी टेंशन भूल जाते हैं और आपके जो हथेली में पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, इन पर दबाव पड़ता है। तो क्लैपिंग जोर से करें ताकि आप इन पर आपके पॉइंट पे प्रेशर पड़े। उंगलियां खोल के करें ताकि हर पॉइंट प्रॉपर दब पाए। ठीक है, थोड़ी देर ऐसे भी कर सकते हैं चाहें तो, इस तरह से। इससे आपके पॉइंट दबते हैं और आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आपकी बॉडी में ताजगी आती है। आपको जो आलस होता है वो आपका दूर जाता है। ठीक है, चलिए अब हम एक नई एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा थोड़ा अपने पैर, हाथों को पीछे ले जाइए, पैर को ऊपर उठाइए, एक पैर को, फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को, 2 बार। पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, फोल्ड नहीं होना चाहिए, कंधे बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। चलिए सीधे हो जाइए। बैठे बैठे भी इंटरलॉक करके ये वाली एक्सरसाइज की जा सकती है। ठीक है, अब दोनों पैरों को बेस बना के अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, ब्रीथ करेंगे प्रॉपर। फिर दोबारा, फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, फिर ब्रीथ करेंगे प्रॉपर। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार एक बेस्ट एक्सरसाइज है। बहुत 12 एक्सरसाइज का एक पूरा पैकेज होता है। अगर आप केवल सूर्य नमस्कार ही 5 to 10 टाइम्स डेली करते तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रॉपर सूर्य नमस्कार नहीं सिखाती हूँ, मैं केवल आपको एक बेनिफिशियल वे में लेके चलती हूँ कि आप सूर्य नमस्कार भी कर लें और बॉडी में कोई हार्मनेस भी ना हो। क्योंकि 45 प्लस आप हैं और अचानक से एक्सरसाइज कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं क्रम्प आ जाता है, कई बार घुटने में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, तो जो फिर आप करना चाह रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर इजी वे में लेके चलेंगे तो आप सब कुछ कर भी लेंगे और आपको बेनिफिट भी मिलेंगे और धीरे धीरे बॉडी फ्लेक्सिबल भी होने लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को घुमाते हुए नमस्कार करेंगे, पंजे को ऊपर ले जाएंगे। जितनी देर भी आपका बैलेंस बनता है उतनी देर बना लें, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ना करें। फिर हाथों को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, पेट को आगे निकालेंगे, धीरे धीरे आगे को झुकेंगे। अब दोनों हाथों और दोनों पंजों पे बॉडी का बैलेंस लेंगे, ठीक है। पूरी बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे, धीरे से पुश करेंगे। कमर में कोई भी जोर नहीं आना चाहिए, जहां तक कर पाए उतना करिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है, पर जबरदस्ती कहीं भी ना करें, ठीक है। अब धीरे धीरे नीचे आ जाइए, दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार की बस केवल ये वाली 2 शर्तें हैं, एक तो पूरब दिशा की ओर मुंह होना चाहिए, दूसरे आप इसे सुबह ही करें, शाम को अवॉइड करें। पूरा वेट पेट पर दे दें, फिर वापस आए, फिर जैसे जैसे स्टार्ट किया था बैक करें, एक पैर आगे करें, दूसरा पैर आगे करें, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और धीरे धीरे ऊपर उठ जाए, फिर वापस उसी मुद्रा में आ जाए, ठीक है। इस तरह से एक सेट पूरा हुआ। ये आप इस तरह से 3 से लेकर के 5 से स्टार्ट करें, 3 या 5 बार एक दिन में कर सकते हैं शुरू में, और फिर आप इसे 20 तक ले जा सकते हैं। एक दिन में ये 20 बार आराम से किया जा सकता है। ठीक है, 3 टाइम्स हो गया है। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीथ, ब्लॉक, एक्सेल, इनहेल, ब्लॉक, एक्सेल। जब भी आप डीप ब्रीथ करते हैं हमेशा ऐसी फीलिंग लें कि चारों तरफ की पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर जा रही है, और जब ब्लॉक करते हैं तो उसको आपने अंदर रोका हुआ है, और जब एक्सेल करते हैं तो हमेशा ये सोचिए कि जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो आपका उदासी, डिप्रेशन है, वो सब आपका बाहर जा रहा है। चलिए अब हम आराम से लेट जाएंगे, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे। फिर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। जो लोग बिगनर हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो दोनों पैर एक साथ ना उठाएं, एक एक करके उठाएं, फिर आराम से दोनों पैरों को इस तरह से करके नीचे ले जाएं। पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर उधर रोकें, फिर आराम से पैरों को मोड़ें, फिर धीरे धीरे जमीन पर टिका दें। जो डेली कर रहे हैं वो दोनों पैर एक साथ उठाने के अभ्यास से आ जाएं और दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे नीचे ले जाएं, ठीक है। फिर रिलैक्स मोड में आ जाएं, ब्रीथ करें, तो फिर रोकें, फिर अपने पैरों को उठा के साइकिलिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 22 100 टाइम्स की जा सकती है। 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स हो जाएं, डीप ब्रीथ करें, अब वो जैसे शेप में आ जाए, फिर रिलैक्स हो जाएं, फिर उस शेप में आ जाए,
के एक साइड में लेट जाए और अपने एक पैर को ऊपर उठाएं और हाथ से पकड़ें। जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस यहाँ मेंटेन कर सकते हैं उतना आपकी बॉडी के लिए पोस्चर अच्छा होगा। इसको 3 टाइम्स कर लें। इसी तरह से दूसरी साइड किया जाएगा। वन, टू, थ्री, 4। चलिए रिलैक्स होके लेट जाए। अब मैं जो आपको कमर वाला बताती हूँ, सीधे होके लेट जाए। दोनों अपनी कोहनियों को हथेलियों में अपने मुंह को टिका लें। इस पोस्चर से आपको कमर में इमीडिएट आराम मिलता है। अगर कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, थकान वाला दर्द है और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से लेट जाएं। इस तरह से आपको बहुत जल्दी रिलैक्स आता है। दोनों पैरों को पीछे फोल्ड करेंगे धीरे धीरे। अगर दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक करके करेंगे बारी बारी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा अपने मन में ये वाली फीलिंग रखें कि सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, हम बहुत अच्छे हो रहे हैं, हम पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हम सुखासन में बैठ जाएंगे। जो लोग सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं वो साइड में एक पिलो या बोस्टर कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पैर खोल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए जिस तरह से आपको आराम मिलता है उस तरह से अपनी बॉडी को रखें और थोड़ी देर, क्योंकि ये सुखासन है, अगर इसमें बैठने में सुख नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं है, आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर कपालभाति करेंगे, ब्रीथ अंदर ले जाएंगे यहाँ तक, यहाँ पे ब्लॉक करेंगे। सॉरी, इसमें ब्लॉक नहीं करते, तेजी तेजी से ली जाती है। 1 मिनट में आप 40 to 60 टाइम तक कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ये 20 से ही करनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, पहला दिन है या दूसरा दिन है, तो एकदम से ज़्यादा ना करें। 15 टाइम से स्टार्ट की जा सकती है। उसके बाद बढ़ाते हुए आप इसे 120 तक ले जा सकते हैं, यानी कि 2 मिनट तक लगातार किया जा सकता है। करने वाले लोग इसे करते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो ना करें। ठीक है, दोनों हथेलियों को रब करेंगे। विंटर्स आ गए हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप ये मैजिकल उपाय मेरा करके देखिएगा। मैंने पिछली कई वीडियो में बताया है, आज फिर बता रही हूँ। दोनों हथेलियों को खूब तेज 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 रब करें, जितना आप फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपने पूरे फेस पर इसको लगा लें। आपको थोड़ी देर में ही आपकी ठंड जादू मंत्र की तरह गायब हो जाएगी। आपका आलस भी भाग जाएगा और ठंड भी दूर हो जाएगी। चलिए अब करते हैं अनुलोम विलोम। अपने हाथों को लीजिए, नोज स्टोल बंद कीजिए, एक नाक से सांस लीजिए, अंदर ब्लॉक कीजिए, रोकिए थोड़ी देर, दूसरे से निकालिए, फिर उसी से अंदर लीजिए, रोकिए थोड़ी देर और ब्लॉक कीजिए। इनहेल, ब्लॉक, एक्सहेल, इनहेल, ब्लॉक, एक्सहेल। ठीक है, अब भ्रामरी करेंगे। अपने 2 फिंगर्स को बीच वाली आंख पे रखेंगे, 2 को के बीच में, अपने थंब को नोजस कान के ऊपर रखेंगे और 2 फिंगर अपने नोजस टॉल के लिए छोड़ेंगे। स्टार्ट कीजिए। ओम
हम हथेलियों को रब करेंगे। ये भ्रामरी प्राणायाम था, इसको आप अगर ज़्यादा इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो घड़ी में 2 मिनट का अलार्म लगा दें और फिर इसको करें। और फिर अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान रखें, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान ना दें। 2 मिनट में आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। जब आप हथेलियाँ अपनी आइज़ पे रखेंगे तो अपनी सही सोचें कि मेरी आंखें सही हो रही हैं, मेरा दिमाग सही हो रहा है, मेरे दिमाग में अच्छे थॉट आ रहे हैं, मेरी स्किन ग्लो कर रही है, मेरा कलर फेयर हो रहा है, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। हमेशा ऐसी फीलिंग लाते हुए योगा करें। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आज मेरा 31 दिन का चैलेंज कंप्लीट हुआ। आशा है आप सब लोगों ने बेनिफिट लिए होंगे। हम कल नए दिन के साथ, नए थॉट के साथ फिर उपस्थित होंगे। ये कोई आखिरी दिन नहीं है, हमें चलते रहना है, चलते रहना है और एक दूसरे का साथ देते रहना है। मैं चाहती हूँ मेरी सभी सहेलियाँ फिट रहें, स्वस्थ रहें, यंग रहें, खूबसूरत रहें। इसके साथ ही अलविदा दोस्तों। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार।